नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जहाँ पे हम बातें करते हैं पुराने केस के बारे में और इवल पर्सनैलिटीज़ के बारे में जिन्होंने खतरनाक हद से खतरनाक मर्डर किए हुए हैं और सीरियल किलर्स के बारे में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में, वो एक क्लाउन किलर के नाम से जाना जाता है और बहुत ही खतरनाक अमेरिका का सीरियल किलर था। जल्द से जल्द लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस और आपको बना के दे सकूं। जॉन वेन का जो जन्म हुआ वो 1942 में शिकागो जो अमेरिका है वहाँ पे हुआ और इसके जो पिताजी थे वो इससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। बहुत ही इसका माँ के साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता था, बाप के साथ बिल्कुल रिश्ता अच्छा नहीं था। इसका बाप जो था एक बहुत ही बड़ा अल्कोहलिक था और इसको बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करता था। इसे स्टूपिड और ऐसे बातें करता था। ये अपनी माता के ज़्यादा क्लोज था एज कम्पेयर टू इसके फादर। हाई स्कूल में ये फेल हो गया। 16 साल की उम्र में इसको हार्ट की मेडिकेशंस लेनी पड़ी और 20 साल की उम्र में इसने शिकागो छोड़ दिया। शिकागो छोड़ने के बाद इसने मॉन्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दी। मॉन्ट्री जो बताते हूँ एक ऐसा जगह होती है हॉस्पिटल में जहाँ पे लाशों को रखा जाता है। वहीं से इसका कनेक्शन शायद से, पक्का नहीं कर सकता, शायद से डेड बॉडीज़ की तरफ ज़्यादा हो गया। वहाँ पे ये अकेले रहा करता था जिसके कारण इसका शायद से साइकोलॉजिकली ज़्यादा डेड बॉडी की तरफ ध्यान होना शुरू हो गया था। 3 महीने के बाद ये वापस आ गया था। फिर इसने सेल्समैन की जॉब स्टार्ट की और 21 साल की उम्र में ये मैनेजर बन गया। 1964 में इसने फिर शादी की मर्लिन मेयर से और ये फास्ट फूड कंपनीज की फ्रेंचाइजीज का हेड भी बन गया और जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा अमीर भी हो गया और इसके 2 बच्चे भी हो गए। 1967 में इसने जॉन ट्रॉली नामक एक बंदे को अपने घर में बुलाया और उसको पोर्नोग्राफी दिखाने के लिए उसको घर पे बुलाया। उसको रात को चाकू की नोक पे उसका टॉर्चर किया, जिसके कारण जो है उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। इसने पहले भी बहुत आदमियों के साथ किया था लेकिन उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन ट्रॉली ने पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दी, जिसके कारण और बाकियों ने भी आके रिपोर्ट की। और जॉन को कम से कम 10 साल की सज़ा हुई, जिसके कारण जॉन को एनामोसा में 10 साल की सज़ा काटनी पड़ी। और वहाँ पे जाके जॉन ने ये नहीं सुनाया कि उसने किसी का रेप करने की कोशिश की, क्योंकि इससे वो होमोसेक्सुअल कहलाना शुरू हो जाता था और उस टाइप पे होमोसेक्सुअल कहलाना बहुत ही गलत चीज़ थी। इसलिए उसने कहा कि उसने अपने दोस्त को पोर्नोग्राफिकल फिल्म दिखाने के लिए लेके गया था, जिसके कारण उसको आज जेल हुई है। 1969 में उसके फादर की डेथ हो गई, पर उसको जेल से जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया। 1970 में वो जेल से निकल के नॉर्वुड में चला गया और उसका डिवोर्स हो गया था, जिसके कारण उसने फिर दूसरी शादी उसने कैरोल हाफ नामक एक महिला से की और उसके 2 बच्चे उसके साथ रहना स्टार्ट कर दिए, जॉन के साथ रहना शुरू कर दिए। 1971 में जो है जॉन के खिलाफ एक और केस लगाया गया, जिसमें उसको टॉर्चर के लिए केस लगाया गया उसके ऊपर, लेकिन ये जो केस है इसमें इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि जिसने केस किया था वो केस वाले दिन, जिस दिन उसकी सुनवाई थी, उस दिन आया ही नहीं, इसलिए केस को कैंसिल कर दिया गया। 1972 में जॉन पे फिर से एक केस किया गया, जिसमें उसको बोला गया कि हैरास करने की कोशिश की एक लड़के के साथ, लेकिन उसमें भी उसने अपने आप को शेरिफ का डेप्यूटी दिखाते हुए अपने आप को बचा दिया। 1972 में मैकॉय नाम का 15 साल का एक लड़का था, जिसको जैक ने अपने साथ लेके गया था, पर जब उसने सेक्स किया उसके बाद उसको ही उसने चाकू से मार दिया। और उसको पूछा गया कि क्यों मारा गया, तो उसने बताया मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा उसको। अब ये नहीं पता कि क्यों सेल्फ डिफेंस में मारा, कैसे मारा, ये तो चीज़ नहीं बताई उसने। तो ये भी एक केस हुआ था उसके ऊपर। और लोगों के लिए तो वो डिसअपेयर हो गया था, क्योंकि एक तो वो गे था और उस समय गे कम्युनिटी होना बहुत ही खतरनाक बहुत ही ख़राब बात थी। लोग
उनका साथ नहीं देते थे गे पर्सनालिटीज़ का। और दूसरा वो लोगों घर से भागे हुए, जो जो जॉन था वो ऐसे गे पर्सनालिटीज़ को देखता जो घर से भागे हुए होते हैं, तो कोई घर वाला नहीं होता था, तो कोई टेंशन, किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी, और जैक अपना कार्यवाही करता गया। वहीं पे जैक साथ में अपने जितने भी नेबर्स थे उनको पार्टीज दे के खुश करता था, जैसे वो उनके बच्चों के लिए वो क्लाउन भी बनता था, इसलिए उसको क्लाउन किलर का नाम भी दिया गया। 1974 में जो जॉन है उसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली और लड़कों को बोला कि मैं डबल सैलरी दूंगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़के उसके पास काम करने के लिए आते गए, और ये लड़के बाद में बताऊंगा कैसे डिसअपेयर भी होते गए। मिड 70 में उसका सेकंड डिवोर्स हो गया, क्योंकि उसकी बीवी ने बताया कि उसकी सेक्स की तरफ कोई रुचि नहीं थी, वो उसके मूड स्विंग्स होते थे और वो पोर्नोग्राफी बहुत ही ज़्यादा रखता था घर पे, जिसके कारण उसका सेकंड डिवोर्स हो गया। अच्छा, जो ये जॉन था ये ऐसी जगह पे जाता था जहाँ पे गे सेक्स वर्कर काम करते थे, और ये एज ए पुलिसमैन जाता था। ये बैच भी डाल के रखता था, इसकी गाड़ी में रेडियो सेट था, और उसकी गाड़ी के ऊपर एक बड़ी लाइट थी जो कि पुलिस वालों के पास होती थी। ये पुलिस वाला जाके बढ़ जाता था वहाँ पे, जिससे सभी गे कम्युनिटी से डरती थी। और वो वैसे ही गे कम्युनिटी के जो लोग थे वो उस समय इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और घर से भागे हुए थे, इसलिए ये उन्हीं कम्युनिटी को ज़्यादा टारगेट करता था। ये उनको लेके जाता था, बहुत ही स्मार्ट गे पर्सनालिटीज़ को लेके जाता था, दिखाता था, उनको टॉर्चर करता था, और उनकी बॉडी कभी भी फाउंड नहीं हुई। और गे कम्युनिटी के अंदर उस एरिया में जो गे कम्युनिटी थी उसके अंदर एक अफवाह फैल गई कि एक मोटा सा आदमी जो है वो सबको लेके जा रहा है, और वो जो उसके साथ जाता है वो गायब हो रहा है। पर इन्होंने पुलिस को बताया, पर कोई वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि उस समय गे कम्युनिटी को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। ये भी एक गलत चीज़ थी। अगर इसके साथ पुलिस सही तरीके से व्यवहार करती तो क्या पता जॉन जितने मर्डर उसने किए वो नहीं हो पाते और जल्दी पकड़ हो जाता। 19 मार्च 1978 में एक जेफरी विंगल नाम का जो लड़का था, जिसको जॉन ने जॉइंट पीने के लिए बुलाया था, और उसको जॉइंट के साथ साथ क्लोरोफॉर्म भी पिला दिया उसने, जिससे वो बेहोश हो गया, और उसके साथ सेक्सुअली किया उसने। बार बार ड्रग्स देने के बाद एक दिन वो जाग गया और वहाँ से वो भाग गया, और इसके खिलाफ जब उसने रिपोर्ट किया तो कोई भी कार्रवाई नहीं। पर यहाँ पे एक उसने गलत स्टेप कर दिया, उसने गे कंप्यूटर को छोड़ के एक रॉबर्ट पीस्ट नाम के लड़के को टारगेट किया। उसने उसे झांसा दिया कि मैं तुम्हें अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम दूंगा। जिस दिन उसकी मदर का बर्थडे था उसी दिन रात को उसकी जब मदर उसको लेने के लिए आई तो जो पीस्ट था वो थोड़ी देर बोलने लगा अपनी मदर को कि मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, और वो गेसी से मिलने के लिए गया। जैसे ही गेसी से मिलने के लिए गया वो वापस ही नहीं आया। वो अच्छे फैमिली से था, ना कि उनकी गे कम्युनिटी की तरह जिनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो अच्छी फैमिली से था, अच्छे बैकग्राउंड से था। वो फार्मास्यूटिकल्स में काम करता था, अपनी हाई स्कूल स्टडीज़ के लिए पैसे जमा कर रहा था। और जब उसकी फैमिली ने बार बार प्रेशर दिया तो गेसी के घर पे जाके डिटेक्टिव उसके घर पे गए। जो था जहाँ पे पीस्ट काम करता था वहाँ के ओनर ने उसे वेन का नंबर दिया, जिससे उसका एड्रेस का पता चला। जैसे ही डिटेक्टिव उसके घर के बाहर गए, घर में एक छोटा सा डायमंड शेप का शीशा था जहाँ से वो अंदर आर पार दे सकते। तो उनको एक छवि दिखी, एक शैडो जैसी दिखी, जो कि बाद में ब्लर हो गई। जैसे ही वो दूसरी तरफ से खिड़की से देखा, उन्होंने नॉक किया। इन्होंने पहले गेट पे नॉक किया तो किसी ने जवाब नहीं दिया, और जैसे ही इन्होंने दूसरी खिड़की से देखा तो वहाँ पे वेन बैठ के बेयर के साथ टीवी देख रहा था। जब इन्होंने उसको बुलाया तो वो अनकोऑपरेटिव था, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तो लास्ट में इन्होंने जब सर्च वारंट लेकर आए, वहाँ पे जैसे ही घर की तलाशी लेने लगे तो एक कोवर्कर को वहाँ पे क्रैक दिखा एक फ्लोर पे। जैसे ही उसने दूसरे कोवर्कर को बताया तो उन्होंने जैसे ही स्क्रू से उसके ऊपर किया तो पूरा फ्लोर ही ऊपर आ गया। एक वॉइड सा वहाँ पे बना हुआ था। जॉन ने लोगों को बोला कि मेरे घर में जो FBI आई हुई थी वो मेरी बॉडीगार्ड की तौर पे आई हुई थी, ताकि लोगों को वो पता ना चले कि उसके घर पे छापा बजा था।
पर ये कितने दिन ही हो पाता। जॉन के घर पे रोज ही FBI आती रहती थी और वो कितने दिन ही छुपा पाता, और वो डर भी गया था। अब जॉन के घर से जितने भी आदमी जो जॉन के साथ काम करते थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जिनके केस हुए थे, उनकी पर्सनल आइटम्स मिलना स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि इन्होंने वो वॉइड को खोदना स्टार्ट किया तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो एजेंट को पहला एक रिपकेज मिला। रिपकेज मिलने के बाद जैसे उसने एक रिपकेज निकाला तो उसके बाद उसने बोला कि यहाँ पे एक और है। ऐसे करते करते उसको 27 बॉडीज़ वहाँ से मिली, वही क्रॉस पेज से, और बाकी उसके पूरे घर से 29 बॉडीज़ मिली। पर अभी भी रॉबर्ट बेस्ट की बॉडी नहीं मिली थी। तो स्पेस न होने के कारण जॉन ने रॉबर्ट की बॉडी को 1979 में अप्रैल के महीने नदी में फेंक दिया था, और वहीं उसी नदी से 3 और बॉडीज़ भी बरामद हुई, और टोटल जो बॉडीज़ की काउंटिंग थी वो 33 हो गई, जिसके लिए जॉन को 12 साल की डेथ सेंटेंस और 22 साल का नेचुरल लाइफ सेंटेंस दिया गया। और 1994 में जॉन को लीथल इंजेक्शन देकर मार दिया गया। अगर पुलिस सही टाइम पे काम करती तो शायद से ये इतनी डेथ जो थी वो नहीं हो पाती। चलिए, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा साथ भी दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।